स्वागत है आपका एक बार फिर से। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। बिहार के रुझान और नतीजे हम आपको लगातार सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन आपको एक चीज बड़ी बात बता देते हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों में देरी हो सकती है। बिहार की 70 सीटों पर कांटे की इस वक्त जो है वो टक्कर नजर आ रही है। 70 सीटों में से 1000 से कम वोटों पर यहां पर अंतर दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटों का जो फासला है वो काफी कम है। 21 सीटों पर 500 वोटों से कम का अंतर है। 14 सीटों पर एनडीए 500 के करीब वोटों से आगे है। और जो इस वक्त की टैली है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए, बीजेपी प्लस यानी एनडीए 129 सीटों पर आगे है। आरजेडी प्लस यानी जो महागठबंधन है 103 सीटों पर। एलजेपी 1 सीटों पर आगे है। आदर्श के हिस्से में 10 है। मतगणना पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें यह साफ कर दिया गया है कि चूंकि कोरोना की गाइडलाइंस है, इसकी वजह से काउंटिंग में वक्त लगेगा। और इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके न्यूज नेशन पर। बहुत जल्दी तो नहीं है जश्न मनावे में, अभी चुनाव आयोग के क्या नाम बाकी, अभी वक्त लगी ना कोनो जल्दी नहीं खे। आप सबके न्यूज नेशन के सब दर्शक लोग के हमारा प्रणाम। हम मनोज तिवारी में अपने देश भर के लोगों को और ख़ासतौर से आज जो बिहार के लोग बड़ी टकटकी लगाए न्यूज नेशन देख रहे होंगे, सबको हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद भैया, आपने हमें बुलाया। मैं मानता हूं कि जैसा हमने गलियों में, सड़कों पे, कस्बों में, गांवों में घूमते हुए जो देखा था वही रुझानों में दिख रहा है। हालांकि एग्जिट पोल ने हमें थोड़ी देर ज़रूर कुछ और देखने को, सोचने को मजबूर कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं, काउंटिंग हो रही है, हमारा विश्वास कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के लोगों के लिए आशा है, वरदान है। नरेंद्र मोदी नीतीश जी की जोड़ी को जो लोग सौभाग्य समझते हैं वो एनडीए के साथ आगे बढ़े हैं और सबका साथ सबका विकास आगे बढ़ रहा है। बिहार यहाँ से आगे बढ़ेगा। मनोज जी, देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास का काम किया है, नीतीश कुमार ने जो विकास का काम किया है, लेकिन मैं अब आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। आप ये भी बताइए कि अगर आप नंबर 1 पार्टी बनते हैं बिहार में, जैसा कि रुझानों में अभी समझ में आ रहा है कि नंबर 1 पार्टी आप बन सकते हैं, तो क्या तीसरे नंबर की पार्टी जो अभी रुझानों में जेडीयू बनती हुई नजर आ रही है, क्या उनके नेता आपके लिए मुख्यमंत्री होंगे या फिर गणित आप लोग आने वाले दिनों में बदल सकते हैं? नहीं, हमारा गठबंधन का जो पहले से निर्णय है वो पार्टी का निर्णय है और वो वैसे ही रहेगा। पहले से ही हमने कहा है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गठबंधन के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं उनका सम्मान करती है और उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सवाल उठने की आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई को कभी कभी कम नंबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटा भाई बड़े भाई से दूसरी भाषा में बात करेगा। मनोज तिवारी जी, अच्छा, आपको वजह क्या समझ में आती है? देखिए, अभी का जो आंकड़ा है हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, बीजेपी प्लस 131, आरजेडी प्लस 100, अगर ये इसी तरीके से असल नतीजे आ जाते हैं, मैं आपसे 2-3 वजह पूछूं, क्योंकि आखिरी दौर में आप भी बख्तियारपुर में जब रैली कर रहे थे तो मैं भी उस वक्त वहीं पर मौजूद था। आपके चुनावी भाषण में बहुत ज्यादा जोर इस बात पर था कि जंगल राज आ जाएगा। 370 का आप जिक्र कर रहे थे, बजाय कि राज्य सरकार के कामों का जिक्र करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जंगल राज आ जाएगा। तो ये अगर जीत मिलती है तो वजह जंगल राज का डर दिखाना या फिर वाकई काम की जीत आप मानेंगे? देखिए, हमने हमेशा अपनी भाषणों में, अपनी बातों में, अपनी जो जन पंचायत हो रही थी उसमें हम ये कहते थे कि बिहार को जंगल राज भी याद है और बिहार को गांव-गांव गैस मिलना भी याद है, घर घर गैस मिलना है, 24 घंटे 22 घंटे बिजली रहना याद है, बड़ी बड़ी नदियों पे पुल बनना याद है, बड़ी बड़ी सड़कें बनना याद है, गांव की गलियों का पक्की होना याद है, लोगों को कोरोना संकट में घर घर चावल दाल गेहूं फ्री में आना याद है और महिलाओं का सशक्तिकरण याद है, गांव-गांव महिलाओं को उनके अकाउंट में सब्सिडी का आना याद है। इसके साथ ही हम बात करते थे कि याद ही रखना पड़ेगा, बातें भी याद रखना है, बथानी भी याद रखना है, सेनारी भी याद रखना है, शंकर विगाह भी याद रखना है,
चंपा विश्वास जी की दास्तान भी याद रखनी है, शिल्पी गौतम की कहानी भी याद रखनी है, चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब से नहलाना भी याद रखना है। तो हमने तो याद ना, सबको लोगों रखना ने है, कहा था कि इतना सब असल कुछ में याद रखना रखवाने है, में कोई दिक्कत नहीं है। मनोज जी इतना सब कुछ याद रखना है, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अगर इतना सब कुछ याद है लोगों को वहां पर बिहार में, तो नीतीश जी की पार्टी नीचे कैसे आ गई? और दूसरी बात मनोज जी, ये जो गेटअप आपने लिया हुआ है, यही गेटअप लेकर मैं भी बिहार में चुनाव के कवरेज के लिए पहुंचा था, वहां पर घूम रहा था इसी तरीके से तौलिया गमछा डालकर और कुर्ता पहनकर। तो आज अगर जश्न जैसा माहौल है बीजेपी में और जेडीयू में, तो उसके लिए अगर 2 लाइन आप कुछ गुनगुना दें, उसके बाद कुछ और सवाल जवाब हम आपसे करें। अब भोजपुरी में वो गुनगुनाना भोजपुरी में। अच्छा भैया, मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा गेटअप है ना, ये कोई एक दिन का नहीं है, ये तो मेरी आत्मा का गेटअप है, ऐसे ही रहता हूं मैं। और हम लोग हमेशा कहते हैं कि कान पे गमछवा लिहले, हाथ में कुदरिया, श्रम से ना डेराएला बिहरिया, परिश्रम से ना भागेला हो बिहारी। हर मन में कल्पना उड़ान के, नाम होखे हिंदुस्तान के, बिहार के आगे बढ़ावे के ललक जगावे हो बिहरिया। ये तो सब सारी बातें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार तो लोग यही कह रहे थे मनोज जी बिहार में कि श्रम दीजिए, काम दीजिए, और लोग कह रहे थे कि श्रम और काम मिले तो हम उसी को वोट दे देंगे। 19 लाख रोजगार का वादा किया है आप लोगों ने। निश्चित रूप से मिलेगा, 100% वो होगा। और देखिए, पहले भी हमने किया है, हम लोगों ने ही श्रम का माहौल बनाया, हमारी एनडीए की सरकार ने। अब तो देखिए, ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे डिबेट में बहुत सारे अपोजिशन के भी भाई बहन होंगे, तो किसी को बुरा न लग जाए, क्योंकि मैं स्वयं इस बात का समर्थक हूँ कि जनादेश का सम्मान करो, सभी का। जिनको जनता ने जिताया उनका भी सम्मान, जिनको नहीं जिताया उनका भी सम्मान। तो हम लोग श्रम दिए भी हैं और आगे श्रम जेडीयू नीचे क्यों आ रही है रुझानों में, इसका जवाब दे दीजिए। हमने वादा किया है, वो पूरा करेंगे। कौन वाला? जेडीयू रुझान में जो हम देख रहे हैं, जो रुझान अभी तक है उसमें जेडीयू नीचे है, नीचे आ गई है। यानी कि पिछली बार जो सीटें मिली थी जेडीयू को, उससे नीचे आ गई है जेडीयू, और आप बहुत तेजी से आगे गए हैं। हाँ, वो ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा। अब गठबंधन में तो सब ऐसे होता रहता है, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, लेकिन कुल मिला के मैंने कहा ना कि अगर बड़ा भाई थोड़ा मार्क्स कम भी लाए तो छोटा भाई उसका सम्मान थोड़ी भूलेगा। अच्छा ठीक है, विद्या का जो ये सवाल है इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल, उसके बाद एक मेरी फरमाइश भी मनोज जी आपसे हो जाएगी। सवाल ये कि आप लोगों को लगता है कि इस बार शायद चुनाव में ज़मीनी हकीकत एसेस करने में आप लोग थोड़ा सा देर कर गए? अगर 2015 की तरह अकेले चुनाव में चले जाते तो शायद और ज़्यादा सीटें आ सकती थी। अब ये प्रश्न अभी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए मनोज जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन एक खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत है और बिहार में एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के मुताबिक एनडीए को 134 सीटों पर अभी बढ़त मिली हुई है, और अगर आप बीजेपी की सिर्फ बात कर लें तो 75 सीटों पर बीजेपी आगे रुझान में चल रही है। जेडीयू 51 सीटों पर आगे चल रही है। नीरज कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद मनोज तिवारी का रुख करते हैं। फिलहाल एनडीए ने बढ़त बना रखी है। हमारे साथ पूर्व एमएलसी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार मौजूद हैं। नीरज जी, क्या स्थिति दिखती है? देखिए, एग्जिट पोल के आधार पर जो बिहार के आम जनजीवन में जो हलचल मच गया था, लोग मानसिक तनाव में थे कि कहीं ऐसा हो गया तब क्या होगा। चूंकि वह कानून का राज और गवर्नेंस का स्वाद
राजनीति में देख चुके थे। तो जो मतदाताओं का रुझान अब तक आ रहा है, उससे यह लग रहा है कि बिहार की जनता की वो मनोदशा की लालूवाद एक विचारधारा है, उस विचारधारा को जनता का कोई भी तबका मंजूर करने को तैयार नहीं हो रहा। इसलिए सुकून भरी खबर जरूर है। आप लोग को लग रहा है कि सरकार इस बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बन जाएगी? बिल्कुल, हम जो मतदाताओं का रुझान है उससे तो यह स्पष्ट हो रहा है। अब तो चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो हमको ये उम्मीद है कि पुनः एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास की गति को और तेज करेगा। लेकिन जिस तरीके से उतार चढ़ाव भरा परिणाम दिख रहा है, कभी आप ऊपर कभी वो ऊपर, तो लगता है कि ये चुनाव थोड़ा टफ था, या एंटी इनकम्बेंसी भी 15 साल आप शासन में रहे, इसको लेकर भी पशुपेश में मतदाता रहे? देखिए, अब तक जो रुझान है उसमें हम बढ़त हासिल किए हुए हैं। जो लोग जश्न मना रहे थे उनके मुख से आवाज़ बंद हो गई, मुखे उबाचे कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो नीरज कुमार को आप सुन रहे थे, और जो बड़ी खबर आप अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। जो चुनाव आयोग जो आंकड़े अपडेट कर रहा है, बीजेपी प्लस 134 सीटों पर, यानी 12 ज्यादा है बहुमत से। आरजेडी प्लस एक बार फिर से 100 के नीचे है 98 सीटों पर। एलजेपी 2 सीटों पर आ गया है, आदर्श 9 सीटों पर। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही एनके वेणु हैं, विनोद अग्निहोत्री जी। मनोज तिवारी जी, जहां भी हम चुनाव में गए, कवरेज के लिए गए, तो आपका वो लाला वाला गाना काफी सुनाई दे रहा था, जे हो बिहार के लाला। तो वो गाना जब ले ना होके तो मजा ना आए। नहीं, हमने बिल्कुल भैया, हमने बिहार के लोगों से प्रार्थना किया, हमने गाना भी बनाया था पार्टी के लिए। अरे सुना हो बिहार के भैया, दीदी चाची सब रहवैया, लोकतंत्र के रखवैया। सुना हो बिहार के भैया, ये हो भैया भाभी काका काकी हो, चाचा चाची हो, अपने एनडीए पे आशीर्वाद बनावा ये भैया। ना, ये तो हो गई। एक नया वर्जन चाहिए गाना में, तिवारी जी, नया वर्जन चाहिए गाना के भैया। वोट तो पड़ गई बा, अब बुझाता कि जनादेश मिलो जाई, तो एक नया वर्जन चाहिए। हाँ, तो मैं अब यही कहूंगा कि बिहार जो आदेश कैले बाटे वो के निभावो ये भैया। अब तो मैं अपने एनडीए को बोलूंगा, हालांकि रुझान में हम भले ही आगे हैं, लेकिन हम अंत रिजल्ट तक इंतजार करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी बिहार का हर युवा अपना बड़ा भाई मान रहा है, इसलिए कह रहा है कि जैसन कहले बाड़ा वैसन बिहार बनावा ये भैया। ए मोदी जी भैया, ये बिहार के तू सजावा ये भैया। नरेंद्र मोदी नीतीश जी तू कदम बढ़ावा ये भैया।